हेलो दोस्त, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग खुशीपूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्त, आज हम लोग का टॉपिक है नया। टॉपिक का नाम है लुप्त पदों को भरना। दोस्त, लुप्त पदों को जब भरना है तो उसके पहले हम लोग को कुछ जानकारियां होनी चाहिए दोस्त। जैसे आपको एक बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है दोस्त, क्वेश्चन दिख रहा है, एक आकृति बनी हुई है। इसमें दोस्त आकृति, जब भी आपको लुप्त पद भरना होगा दोस्त तो आकृति का प्रयोग किया जाता है। कभी ट्रायंगल होगा, त्रिकोण, त्रिभुज होगा, वर्ग होगा, वृत्त होगा। ऐसे आकृति के अनुसार हम लोग लुप्त पदों को भरते हैं दोस्त। अब मैं बताता हूँ कैसे लुप्त पदों को भरेंगे दोस्त। चलिए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बोर्ड पे, 9 फिर 11 फिर 13 फिर 90 फिर 132 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहीं पे मुझे भरना है दोस्त कि यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्त हल करते समय मैं आपको जब मैं टेस्ट सीरीज पढ़ा रहा था, सीरीज टेस्ट, तो इसमें आपको मैं बताया था कि 3-4 नियम बताए थे, या तो गुणा होगा, या तो भाग, या तो जोड़, या तो वर्ग, या माइनस करके सेम उसी कंडीशन में फॉलो करना है। लेकिन इसमें होता क्या है दोस्त, कभी इसका संबंध इससे रहेगा इस रो से, कभी इसका संबंध इस रो से रहेगा, कभी इसका संबंध इस रो से। ऐसे ये सर्किल में चलता रहता है दोस्त। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 9, 11, 13, 90, 132 यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम देखें दोस्त, यहाँ पे 9 को लें। 9 को अगर हम 9 की बात कर रहे हैं दोस्त, यहाँ मैं हल कर रहा हूँ। अगर हम 9 को लें, 9 अगर 9 में 9 का गुणा कर दें और प्लस 9 जोड़ दें तो हमें 99 और प्लस 9 90 हो जा रहा है, 90 हो रहा है। उसी तरह दोस्त 11 को लें तो 11 का 132 कैसे हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। अगर 11 की बात करें दोस्त ध्यान से देखिएगा, 11 गुणे 11 प्लस 11 बराबर, अगर करेंगे तो 11 गुणे 11 121 होता है, प्लस 11 जोड़ेंगे तो 132 आ गया। सेम उसी तरह 13 को लेते हैं दोस्त, 13 की बात करते हैं। 13 को लेते हैं, 13 गुणे 13 प्लस 13 बराबर, 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। और 169 में आप 13 को जोड़ना है दोस्त। तो आप जब 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182 होगा। तो यही हमारा पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा क्या। तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या 182 मिला। इसका आंसर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, उसका आंसर 182 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, इसमें भी लुप्त पदों को भरना है। आपके सामने 2 आकृति दिख रही है दोस्त, 2 आकृति। ये प्रथम आकृति है, ये द्वितीय आकृति। प्रथम आकृति में दोस्त देखिए 12, 13, 14 और बीच में दे रखा है 17, 16, 18 और ये 12। दूसरी आकृति की बात करते हैं दोस्त, 18, 19, 20, फिर अंदर देख लेते हैं 24, 23, 25 और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यही पर हमें ज्ञात करना है कि क्या भराएगा। मिसिंग वर्ड यहीं पे है। चलिए दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को जानते हैं दोस्त। रीजनिंग का सॉल्व करने का तरीका 2-3 भी होते हैं। चलिए मैं 2 तरीका आपको बताता हूँ दोस्त कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम दोस्त 12 को लें, पहले प्रथम आकृति को लें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रथम आकृति। अगर प्रथम आकृति को लें तो 16 माइनस अगर 12 करते हैं तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है, उसी तरह 17 माइनस 13 करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह 18 माइनस 14 को लें तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब दोस्त कि 16 में से 12 को घटा रहे हैं तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह 17 में से 13 को घटा रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है। इसी तरह 18 में से 14 को माइनस कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है। चलिए अगर इन तीनों को 4 प्लस 4 प्लस 4 को अगर इक्वल कर लें, इन तीनों को
इन तीनों को अगर हम जोड़ लें तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब बीच में जो 12 आ रहा है। उसी तरह द्वितीय आकृति से देखते हैं दोस्त, क्या सही सवाल जा रहा है। दूसरी आकृति की बात करते हैं दोस्त। सेम जो पहले आकृति में जो कंडीशन, जो नियम फॉलो किए उसी तरह सेम दूसरी कंडीशन, दूसरी आकृति में भी वही कंडीशन फॉलो हम करेंगे, तभी आंसर निकल के आएगा। चलिए दूसरी आकृति को देखते हैं। तो 23 लें, 23 में से माइनस 18 करेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह 24 को लें, 24 माइनस 19 करें तो हमें 5 प्राप्त होगा। सेम उसी तरह 25 माइनस 20 करें तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है। अब जिस तरह प्रथम आकृति से दोस्त तीनों को जोड़े थे, उसी तरह द्वितीय आकृति में भी 5 + 5 + 5 बराबर 15। कहने का मतलब जो हमारा आंसर निकल के आया, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा दोस्त, आंसर वो 15 सही है। चलिए इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, जो ट्रिकी मेथड कर सकते हैं दोस्त, उसको देखते हैं। ये तो एक बेसिक मेथड था। चलिए दूसरे तरीके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त। चलिए दोस्त, इसको एक तो आपको मैं तरीका बता दिया जो बेसिक है, इसको और दूसरे तरीका से मैं हल करके बता रहा हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा होता है ना दोस्त, रीजनिंग ऐसा होता है कि उसके एक ही क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं दोस्त। चलिए दूसरे तरीके को देखते हैं कैसे हल करेंगे दोस्त। चलिए देखें, अगर हम दोस्त देखें अंदर की पहले ले लेते हैं। 17, 16, 18 की बात करते हैं। पहले प्रथम आकृति की बात करते हैं। 17 प्लस 16 प्लस 18। अगर हम 17, 16, 18 की बात करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं दोस्त, तो हमें तीनों को ऐड करने के बाद दोस्त हमें 51 प्राप्त हो रहा है। तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 51 प्राप्त हो रहा है। जो बाहर वाली आकृति है दोस्त, उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं दोस्त। अगर 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस हो गया, अगर इसको हम जोड़ें तो हमें 39 प्राप्त हो रहा है। 39 प्राप्त होगा। ये जब जोड़ेंगे तो हमें 39 प्राप्त हो रहा है दोस्त। प्लस अगर इसके कोष्टक के बाहर माइनस लगाएं तो दोस्त माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो हमें 39 लिख लेंगे। तो हमारा जो निकल के आएगा दोस्त, अगर हम 51 में से 39 को माइनस करते हैं तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है। आपको ये समझ में आ गया। चलिए दूसरी आकृति को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त। 23 प्लस 25 प्लस 24, अगर इसको हम जोड़े दोस्त तो हमें 72 प्राप्त हो रहा है। सेम इसी तरह अब बाहर की आकृति का अंक को देखते हैं, जो दोस्त माइनस कर लेते हैं। अगर 19 प्लस 18 प्लस इसको दोस्त जोड़ेंगे तो हमें 57 प्राप्त हो रहा है। 57 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो माइनस का चिन्ह है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, 57 आ गया। तो इसमें से घटा देंगे दोस्त, हमें 15 प्राप्त हो रहा है। एक तो ये तरीका हो गया दोस्त, ये दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका और भी तरीका होगा दोस्त, ट्रिकी मैथ। अब पहले एक बार कोर्स खत्म हो जाता है, इसके बाद मैं ट्रिकी चीज़ बताता हूँ दोस्त कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, ये भी आपका एक लुप्त पदों को भरना है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए दोस्त, ये आपको देखने को मिला है एक बॉक्स है, इसके बाद एक त्रिभुज है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके बाद एक त्रिभुज है दोस्त। इसके बाद सेम कंडीशन ये है, और यहाँ पे त्रिभुज में पूछ रहा है दोस्त कि होगा कैसे। तो चलिए देखते हैं। पहले आकृति को अगर लेते हैं, पहले आकृति को, तो इसमें क्या किया है दोस्त, कैसे करके त्रिभुज में 7 लाया है दोस्त। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आकृति, ऐसे त्रिभुज अगर बना हुआ आपको आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले आकृति को लेते हैं दोस्त, फर्स्ट आकृति को सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें 3 × 4 माइनस 5 करें तो 3 चौके 12 माइनस 5, तो हमारा कितना हो गया, 12 में से 5 करेंगे तो हमें जो प्राप्त हो रहा है 7, तो इसमें 7 आ गया। उसी तरह दूसरे आकृति को लेते हैं दोस्त। 7 × 3 माइनस 9 बराबर 7 × 21, 21 में माइनस 9 करेंगे हमें 12 प्राप्त हो रहा है।
उसी तरह तीसरी आकृति को लेते हैं दोस्त, 4 गुणे 2 माइनस 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर 6। तो जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, आपसे उसमें 6 दिया तो वो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 6। कहने का मतलब दोस्त ये है कि पहले आकृति में प्रथम का इसके साथ गुणा हो रहा है, फिर इसके साथ ये माइनस हो रहा है, तो हमें 7 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह इसका इसमें गुणा हो रहा है, फिर ये माइनस हो रहा है, तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है। सेम उसी तरह इसका इसमें हम गुणा किए, 4 दूनी 8, फिर माइनस किए, माइनस 2 किए, तो हमें 6 प्राप्त हुआ। तो जो हमारा आंसर निकल गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, ये भी एक आकृति आपको देखने को मिल रहा है दोस्त। इसमें भी लुप्त पद को ज्ञात करना है। ऐसे भी आकृति आपके सामने बना हुआ आएगा दोस्त। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखेंगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम देखें 6 में 6 का गुणा 1 में करें तो हमें जो प्राप्त संख्या हो रही है वो 6 हो रही है। उसी तरह देखें दूसरे को 2 में गुणा 7 का करें तो हमें 14 प्राप्त हो रहा है। सेम उसी तरह ये प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्त, यहीं पे हमें बताना है क्या आएगा। तो इसका गुणा 3 का गुणा अगर हम 8 में करें तो हमें 24 प्राप्त होगा। तो जो हमारा ऑप्शन में 24 लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त क्या प्राप्त हो जाएगा, 24। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। चलिए दोस्त, ये भी इसमें भी लुप्त पद को भरना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसको। अगर आप देखें यहाँ पे देखें तो 9 का स्क्वायर कर दिए तो हमें 81 प्राप्त हो गया। उसी तरह देखें 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 49 प्राप्त हो रहा है। सेम इसी तरह ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर हम यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्त, अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो हमें 25 प्राप्त हो रहा है। तो जो हमारा आंसर ऑप्शन में दिख रहा है 5, ये हमारा आंसर है दोस्त। चलिए ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना। फिर अगले क्लास में नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगा तो थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लुप्त पद का भरने का कुछ तरीका अलग सिखाऊंगा, कुछ ट्रिकी पे, कुछ बेसिक तरीके, कुछ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ तरीका। ठीक है दोस्त, थैंक यू।